हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने टाइटल में डाला था कि इस बार विधानसभा हिसार में कौन हो सकता है प्रत्याशी, और मैंने कुछ हिंट भी आपको दिए थे और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया डाली। उसमें सबने कोई किसी का कोई किसी का नाम लेते रहे, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में हमने बातचीत की थी कि प्रत्याशी हो सकता है, और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि हरियाणा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए और साथ में सामाजिक संगठन से जुड़ के समाज में अपना कार्य करने के लिए, और कोई भी खिलाड़ी हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है उनको सम्मानित करने में वो व्यक्ति है। इस तरह की मैंने बातचीत की थी। आप लोगों ने कयास लगाया, कई लोगों ने नाम भी लिखे, उसमें मेंशन भी किया, कई लोगों ने नहीं, कई ने किसी का नाम लिखा। अलग अलग आप लोगों के विचार थे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति कौन है। उससे पहले आपसे चाहूंगा वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया आप दें, क्योंकि मैंने जो बात की है, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेता, ऐसा कार्यकर्ता है जो कि सरकार की योजनाएं, सरकार की उपलब्धियां जनता को तक पहुंचाने के लिए प्रचार के माध्यम से होल्डिंग लगाकर, विज्ञापन देकर, अलग अलग तरीके से, वो भी आपने निजी कोष के पैसे से, ये नहीं कि सरकारी पैसे से, स्वयं के जेब से खर्च करके वो सरकार की योजना, प्रशासन की योजना वो आम जन तक पहुंचाता है। और साथ ही वो ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो कि अपने क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है, समाज के लिए कोई न कोई योगदान दिया है, उन लोगों को। वो नाम है, हिसार का है, युवा नेता है, और हिसार में पहले वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी में था, फिर वो जेजेपी इनेलो में गए, उसके बाद वो आए भारतीय जनता पार्टी में। आप समझ चुके होंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है और जिले के पूर्व एक तरह से कोष अध्यक्ष भी हो रहे हैं। तरुण जैन की मैं बात कर रहा हूं। तरुण जैन लगातार युवा नेता है और लगातार इस मुहिम में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, लगातार हम देखते भी रहे। और कई बार तो उनको जब वो होल्डिंग लगाते थे, प्रचार करते थे सरकार का, कोई भी योजना आती थी तो एक तरह से लोगों तक पहुंचाने के लिए वो होल्डिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता था, क्योंकि रात को उन्होंने होल्डिंग लगा दिए, सुबह होल्डिंग सारा का सारा निगम प्रशासन ने उतार दिया। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी नेता के साथ उनकी एक तरह से तिगड़ी चलती थी, या क्या कारण ऐसे थे वो तो वही जाने, नेता जाने, लेकिन हम देखते थे तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से अच्छी पहल करते थे लोगों को। जैसे कि दिवाली है, कोई एक तरह से पर्व है, चाड़ बाड़ है, तो एक तरह से संदेश देना, शुभकामनाएं देना और साथ ही साथ सरकार की योजना पहुंचाना। और उन्होंने अपना एक तरह से डाबड़ा चौक में एक बहुत बढ़िया भव्य ऑफिस भी बनाया हुआ है, और उस ऑफिस में हम जाके देखेंगे तो लगातार लोगों का तांता लगा रहता है। कुछ ना कुछ जनता के लिए वो करते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा रखते हैं वहाँ पे, महिलाओं का, बच्चों का, आम लोगों का, ताकि वहाँ आकर लोग प्रोत्साहन, एक तरह से पुरस्कार लेकर प्रोत्साहन एक तरह से उनको हो, ताकि उनको ये लगे कि कोई ना कोई हम अच्छा काम कर रहे तो हमें एक तरह से समझने वाला है, हमारा मनोबल बढ़ाने वाला है। उसी के तहत वो तरुण जैन काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में लोगों की प्रतिक्रिया भी थी। विधानसभा चुनाव में बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे नाम हैं, जिसमें कि तरुण जैन का नाम भी है। इधर से कि हम लोग बात करें, युवा नेताओं की बात कर रहे हैं, पूर्व में तो है ही, जैसे प्रवीण पोपली हैं, और एक तरह से रवि सैनी जी हैं, उसके बाद अनिल मानी हैं, और इनके बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में मंत्री जी वो तो हैं, साथ ही साथ मेयर साहब का नाम भी है, श्रीमती सावित्री जिंदल का नाम भी है, बहुत सारे चेहरे हैं। उन चेहरों में, बड़े चेहरों में ये भी हैं जो पहले राज कर चुके, वो तो हैं। उसके बाद नए चेहरे जो हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता की तरह ये लोग काम करते हैं, उनमें ये नाम भी है। और तरुण जैन का जो काम करने का तरीका और उन्होंने जब तक का जो काम किया वो आपके सामने हम लेके आए, हमने आपको बताया। लेकिन कहीं ना कहीं युवा हैं और जोश है, और करने का एक तरह से अंदर से भावनाओं भी है, क्योंकि अगर कई लोग ये करते हैं कि सरकार के आगे, सरकार ने पैसे दे दिए, फिर वो एक तरह से प्रचार करना, दिखावा, सारी चीज, लेकिन स्वयं ने खर्चे करने, स्वयं के जेब से पैसे लगाना, ये सबसे मुश्किल की बात होती है। और वही बंदा कर सकता है जिसके दिल में जनता के प्रति, समाज के प्रति भावना होता है, वही एक तरह से जेब से पैसे लगा के, खर्च करके एक तरह से इस तरह के कार्यक्रम करता है। उनमें से एक तरुण जैन भी है। आप अपनी प्रतिक्रिया तरुण जैन को लेकर क्या आप मानते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार तरुण जैन को मौका देगी? किस चीज में देगी? एक तरह से निगम चुनाव भी है और एक तरह से विधायक के चुनाव भी है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें। और कौन कौन नेता हो सकते हैं वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और तरुण जी ने जो कार्य किया है वो हम आपके सामने, हमने आपको बताई, दिखाई, ये सच है, कोई इसमें झूठ बात नहीं है।